नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। विकसित बिहार बनाने के लिए सरकार हर क्षेत्र में कदम बढ़ा रही है और इसी कड़ी में सरकार की तरफ से होम स्टे योजना भी लाई गई। होम स्टे योजना यानी बिहार में देखिए सरकार टूरिज्म को लेकर काफ़ी गंभीर है और हर क्षेत्र में जहां पर जो भी टूरिज्म का स्पॉट है वहां पर उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसको लेकर होम स्टे योजना भी बनाई गई थी। अब आपको बता दें कि जो खबर हम आपको बता रहे हैं ये खबर है बिहार के औरंगाबाद जिले से। औरंगाबाद जिले के विश्व प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर को बिहार सरकार की होम स्टे योजना में शामिल कर लिया गया है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। छठ महापर्व के दौरान लाखों श्रद्धालु देव सूर्य मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन ठहरने की सीमित व्यवस्था के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को समाधान करते हुए होम स्टे योजना लागू की जा रही है। योजना के तहत स्थानीय परिवार अपने घर का एक हिस्सा पर्यटकों के ठहरने के लिए उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए कमरे, शौचालय, स्वच्छ पेयजल और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करनी होगी। पर्यटन विभाग इच्छुक परिवारों को प्रशिक्षण, पंजीकरण और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा, जिससे पर्यटक आसानी से होम स्टे बुक कर सकेंगे। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि मंदिर से जुड़े लोग इस पर क्या जानकारी दे रहे हैं। देव सूर्य मंदिर को स्टे होम योजना के तहत बिहार सरकार ने ले लिया है। इससे वहाँ रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, पर्यटन की विस्तृत संभावनाएं बढ़ेंगी। ऐसे में भी क्या स्थिति है और देव में जो ये योजना चालू हुई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा सुखद है कि देव जैसे पर्यटक स्थल जिसको पर्यटन के मानचित्र पर आज बहुत ऊपर होना चाहिए था, यह सुखद है कि राज्य सरकार के द्वारा उसको उस दिशा में थोड़ा सा एक कदम बढ़ाया, जिसमें पर्यटकीय सुविधा का विस्तार करने की दृष्टि से या पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिकोण से राज्य सरकार के द्वारा होम स्टे घोषित किया गया है। अब देखना होगा कि इस होम स्टे के तहत यहाँ के मूलभूत समस्याओं को किस प्रकार से हम दूर कर पाते हैं। जैसे कि अभी देव में चूँकि विश्वविख्यात सूर्य मंदिर हम कहते हैं, त्रेतायुगीन सूर्य मंदिर कहते हैं, जहाँ एकमात्र पश्चिमाभिमुख ऐसा सूर्य मंदिर पूजनीय है, जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, लोगों की आस्थाएं उनसे जुड़ी है। वहाँ पर्यटन विभाग के द्वारा एक संत विजयदास धर्मशाला और उसके बगल में 50 लाख की लागत से पर्यटन विभाग के द्वारा एक धर्मशाला बनाया गया। वह दोनों धर्मशाला आज आम लोगों के उपयोग की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। देव की बहुत बड़ी विशेषता है, वहाँ त्रिकाली सूर्य भगवान है जहाँ विद्यमान है। लोगों की मान्यता है कि वहाँ मन्नत करने से कुष्ठ रोग जाया हो जाता है, जिनको पुत्र संतान प्राप्ति होती है वो अपनी मन्नत पूरी कर जाती है। तो देव की बहुत बड़ी विशेषता रही है। देव में देव की बहुत धार्मिक महत्व रहा है, देव ऐतिहासिक महत्व रहा है। तो उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया जाएगा वो अच्छा रहेगा। राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है होम स्टे, उसी के रूप में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। इसमें आम लोग जुड़कर और राज्य सरकार के साथ जुड़कर उसमें लाभ लेंगे। होम स्टे योजना के तहत जोड़ लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की जो ये पॉलिसी है ये तो बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छी है, लेकिन हम इसमें कहना चाहते हैं कि देव सूर्य मंदिर जो कहा जाता है पश्चिमाभिमुख और बहुत पहले से ये बहुत बड़ा मतलब धार्मिक स्थल है। आप अगर उसको देखते हैं सूर्य मंदिर के पास, तो वहाँ की जो विधि व्यवस्था है प्रशासनिक से लेकर के भी कहिए अफसर तक का भी, मैंने व्यक्तिगत रूप से अंचलाधिकारी महोदय, चाहे पूर्व जो अभी SDO साहब थे उनको भी और थाना को भी फ़ोन करके हम उनको व्यक्तिगत एक अपने व्हाट्सएप से पर्सनल एक लेटर लेकर के उनको भी भेजा था। मैं व्यक्तिगत SDO साहब को ही बताया, वहाँ से वीडियो वगैरह बना कर उनको भेजा, लेकिन वो बोलते हैं कि आप लोग आपस में बैठ करके ये काम कीजिए, वो काम कीजिए। CO साहब के बोलते हैं तो CO साहब साहब बोलते हैं कि हम क्या करें, ये हमारे समझ से बाहर है। मतलब कभी कभी मतलब हम देखते रहते हैं। यानी कि होम स्टे योजना जो लागू की गई है, जिसके तहत इसको शामिल किया गया है, उसमें अगर ये सारी परेशानियां को दूर कर लिया जाए तब ये सफल हो सकती है, तब ये सफल हो सकती है। हम इस चीज़ को मानेंगे। आप बाज़ार से अगर सूर्य मंदिर से चलते हैं कि हम बाज़ार होते हुए सूर्यकुंड तालाब पर जाएं, तो इंक्रोचमेंट वगैरह जो बढ़ा हुआ है, आप रानी तालाब को देख लीजिए, जो मैंने पुराने
जो अब धार्मिक स्थल है उसको पहले सुदृढ़ करना पड़ेगा। तो आपने मंदिर से जुड़े लोगों को सुना, उन्होंने क्या जानकारी दी है इस पर। देखिए, अगर हम आपको बता दें तो इस योजना से ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी, साथ ही साथ हस्तशिल्प, पारंपरिक भोजन, पूजा सामग्री, गाइड सेवा और अन्य छोटे कारोबारी को भी बढ़ावा मिलेगा। माना जा रहा है कि इससे धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी और क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ पलायन पर भी रोक लगेगी। हालांकि स्थानीय लोगों ने सरकार के इस पहल का स्वागत करते हुए ये भी कहा है कि देव सूर्य मंदिर क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं जैसे सड़कें, स्वच्छता, पार्किंग, पेयजल और अन्य आधारभूत सुविधाओं का पहले समाधान किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यदि इन समस्याओं का निवारण किया जाएगा तभी होम स्टे योजना को अच्छे से लागू किया जा सकेगा। और आप जानते हैं कि बिहार में छठ महापर्व की क्या महत्वता है और ऐसे में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, तो और जाहिर सी बात है कि वहाँ पर देव सूर्य मंदिर है तो वहाँ पर लोग भी पहुँचेंगे। तो इसके लिए अब इसे भी होम स्टे योजना में शामिल कर लिया गया है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आपको बिहार सरकार की ये कदम और ये फैसला कैसा लगा, आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और भी खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। बहुत धन्यवाद।